बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 11.1। आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। A normal conversation involve sound intensity of about 3.0 10 raised to power minus 6 watt पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई है। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी, हमें इसका इंटेंसिटी लेवल का जो है एस एल या इनके एल माइनस एल नॉट जो है इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल, और फिर हमें 100 डेसिबल के ऊपर भी फाइंड करना है। यानी कि इसके दो पार्ट हैं, एक व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ द इंटेंसिटी लेवल, और दूसरा जो पार्ट है वो हमें इंटेंसिटी लेवल गिवन है और हमें यहाँ से वो क्या निकालना है, साउंड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। हमारे पास जो ऑडियोएबल फेंट साउंड जो होती है आई नॉट, वो होती है 10 रेज टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होती, ये हमने याद रखनी है। आइए इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है पहला न्यूमेरिकल 11.1, जिसके अंदर हमें उसने बताया है कि जो हमारी इंटेंसिटी है नॉर्मल कन्वर्सेशन की, इंटेंसिटी फॉर नॉर्मल कन्वर्सेशन इंटेंसिटी जो है फॉर नॉर्मल कन्वर्सेशन आई है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, आई 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारे पास इसका इंटेंसिटी जो होती है फेंट साउंड की इंटेंसिटी, फेंट ऑडियोएबल जो साउंड होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, अभी मैंने आपको बताया कि वो न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होती, आई नॉट उसे बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है। और इसके बाद जो हमारे पास है, जो हमने फाइंड करना है वो इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। इसका इंटेंसिटी लेवल, इट मीन्स एस एल, हमें इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास जो एस एल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक हो गया, इन डेसिबल, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो न्यूमेरिकल है इंटेंसिटी लेवल का, जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था वहाँ हमने ये पढ़ा था 10 वैसे का वैसे लॉग है हमारे पास। आई की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, और आई नॉट की है 10 रेज टू पावर माइनस 12। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बन जाएगा 10 लॉग 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, और ये माइनस 12 है, ये ऊपर आकर क्या हो जाएगी, प्लस 12। तो ये बन जाएगा 10 लॉग 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। अब हम इसके ऊपर लॉग के लाज लगा लेंगे, 10 वैसे के वैसे, लॉग हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हमारे पास जाएगा प्लस में, और लॉग 10 की पावर 6। ये हमने इसके ऊपर एडिशन रूल लगाया है लॉग का, और ये 10 हमारे पास, ये लॉग 3 प्लस पावर नीचे उतर जाएगी, और लॉग 10 की पावर 6 10 आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो log 3 होता है, कैलकुलेटर से जब हम एलओजी log 3 मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4771, और ये प्लस 6 log 10 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो ये 10 आपके पास, और उसके बाद 0.4771 प्लस 6, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10 इंटू हमारे पास 6 के अंदर हम ये ऐड करेंगे 6 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4771। ठीक हो गया। और जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक इशारिया ये जो है यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा 64.771, ये हमारे पास डेसिबल में आंसर आ जाएगा।
इसका ये ए पार्ट था। अब हम इसका बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा था, वो क्या भला, उसने हमें बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज़ 100, यानी कि एस एल हमें दे दिया था 100 डेसिबल। यानी कि आपके पास जो एस एल है, इंटेंसिटी लेवल जिसे आप बोलते हैं, वो है आपके पास 100 डेसिबल। और हमने क्या फाइंड करना था, यहाँ से हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, आई फाइंड करना था। जबकि हमें आई नॉट तो हमें याद ही है, -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही फार्मूला हमारे पास, वो क्या फार्मूला है हमारे पास, जो एस एल है अभी जो हमने ऊपर लिखा, वो क्या है, 10 log आई ओवर आई नॉट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस एल की वैल्यू हमारे पास 100 है, 10 है लॉग, और आई हमें फाइंड करना है। आई ओवर आई नॉट की जो वैल्यू है 10⁻⁴ हमारे पास -12 है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास आई 10 है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ अब आप देखें जी, ये 10 हमें यहाँ तंग कर रहा है, तो इसे इधर डिवाइड करा देंगे। 100/10 इक्वल टू log आई ओवर 10 की पावर -12, ये इससे कट जाएगा, आपके पास 10 बच गया। log आई ओवर 10 की पावर -12 टेकिंग एंटी लॉग, हमें ये वाला लॉग ख़त्म करना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग लेंगे तो ये 10 की पावर 10 बन जाएगा, और यहाँ से लॉग ख़त्म होके आई ओवर 10 की पावर -12 बन जाएगा। 10 की पावर -12 इधर चला जाएगा, आपके पास 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 इक्वल टू आई। ये 10 में से जाएंगे, 10 - 12 इक्वल टू आई। तो यहीं पे हम इसे हल कर लेते हैं, ये यहाँ पे सेट करते हैं। i इक्वल टू 10 की पावर 10 में से 12 में से 10 गए -2 जी। i इक्वल टू -2 का मतलब आपके पास क्या होता है, 1/100, यानी कि ये बन जाएगा 1/10 की पावर 2, यानी कि 1/100, और ये i आपके पास आ जाएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर जी। तो ये हमारे पास इस तरह से न्यूमेरिकल हल हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये है। इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल, ये इंटेंसिटी लेवल यानी कि ऐसे लिख दिया। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी आपने मालूम करनी है। चलें जी, ये डाटा बहुत इजी सा है, इसे हम हल करते हैं। जो हमारे पास है वो क्या है, 11.2 जी। इसका जो डाटा है हमारे पास वो है हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो है, इंटेंसिटी लेवल जिसे हम लिखते हैं एस एल से, और वो हमारे पास कितना है, 80 डेसीबल। ठीक हो गया जी। और हमें इंटेंसिटी मालूम करनी है इस साउंड की, इंटेंसिटी आई मालूम करनी है हमने। जबकि हमारे पास ऑडियोएबल इंटेंसिटी जो आई नॉट होती है फेंट साउंड की, फेंट ऑडियोएबल, जो मैंने आपको कहा था याद भी रखना है, साउंड की जो इंटेंसिटी है वो आपने मालूम करनी है। वो आई नॉट है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डाटा आ गया। यहाँ पर हम वही एस एल लगाएंगे, फार्मूला इंटेंसिटी लेवल का, और वो क्या है, 10 log आई ओवर आई नॉट। आपको पता है इसके साथ डेसिबल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ये यूनिट है इसका। ठीक हो गया जी। एस एल हमें दिया है 80, और ये 10 log आई हमें फाइंड करना है, और आई नॉट का हमें मालूम है -12। 80 इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 80/10 इक्वल टू log आई ओवर 10 की पावर -2, ये इससे कट जाएगा। तो 8 इक्वल टू log आई ओवर 10 की पावर -2 -12 आ गया आपके पास जी। वही तरीका, इसे लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड
जी ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 8, ये लॉ ख़त्म हो जाएगा और ये i/10 की पावर -12 ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 जो है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 इक्वल टू i। ये 10 की पावर 8 -12 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे हम इसकी, तो 10 में ये जाएगा तो -4 आ जाएगा आपके पास आई की, और ये आंसर आ गया आपके पास इंटेंसिटी जो है 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी आ गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही हमारे पास 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 11.3। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। वी की स्पीड दे दी है उसने। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ द नॉट इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी कि लैम्डा दे दिया सेंटीमीटर में है। आपको पता है कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है साउंड वेव्स की। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इज़ द ऑडिएबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। हम इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसके बाद हम इसे बताएंगे कि ये हमारी ऑडियोएबल साउंड है या नहीं है ह्यूमन एयर के लिए। चलें आए डाटा कलेक्ट करते हैं 11.3 का। जी तो स्टूडेंट 11.3 है हमारे पास, इसका जो डाटा है हमारे पास वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड v हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेव लेंथ है जो हमें डाटा के अंदर गिवन है लैम्डा इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर। हमने इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर के अंदर। 5/100 ये आ गया आपके पास 0.05 मीटर। ठीक हो गया जी, ये मीटर के अंदर आ गई आपके पास वेव लेंथ। और उसके बाद हमें इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी आपके पास f है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है वही फेमस फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने f फाइंड करना है और f बराबर हो जाएगा v/लैम्डा। ये लैम्डा जो है इस v के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जी हमारे पास जो वेलोसिटी स्पीड है, स्पीड हमें दी हुई है 330 और लैम्डा हमने फाइंड कर लिया 0.05। 330 को हम डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पर 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज़। जी देखें 6.6 10⁻³ हर्ट्ज़, ये एक ऑडियोएबल साउंड है। जी हाँ, हम यहाँ लिखेंगे यस दिस frequency is in audioable range for human ear। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया 11.3 का। अब हम 11.4 की तरफ जा रहे हैं। जी स्टूडेंट 11.4 में कहता है डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स। आपके पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स यानी कि n दे रहा है, स्मॉल n 72 इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपने f मालूम करना और टाइम पीरियड t किसका, हार्ट बीट का। जी चलें इसका डाटा हम नोट करते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो डाटा है वो डाटा में क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है 11.5 के अंदर जो डाटा है हमारे पास वो कह रहा है नंबर ऑफ हार्ट बीट जो हमारे पास हैं वो स्मॉल n है और वो 72 है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, एक जस्ट नंबर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो टाइम है, टाइम की बात कर रहा है, t जो है हमारे पास 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करना है इसके अंदर f स्मॉल, और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें इसका क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास इसका डाटा आ गया। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने जाते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ
हार्ट बीट्स ओवर टाइम, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स को टाइम से डिवाइड कर दें, यानी कि f बराबर है n/t। n हमारे पास नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स था, टाइम t था, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 72 है, और इसके साथ जो हमारे पास टाइम है वो 60 सेकेंड है। 72 डिवाइडेड बाई 60 1.2 हर्ट्ज़, ठीक है। और इसी तरह इसका ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था। ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, बी पार्ट जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड के लिए तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f। तो 1 फ्रीक्वेंसी का 1.2 हमारे पास, और ये है हमारे पास 0.83 सेकेंड। तो ये हमारे पास 11.5 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं 11.6 जी। तो स्टूडेंट्स 11.6 में हमें क्या कहा जा रहा है, सॉरी ये 11.4 था, अब हम 11.5 करेंगे। अ मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव्स स्ट्रेट टू द सी बेड्स। सी बेड्स की तरफ साउंड वेव सेंड कर रहा है एक मैरिन्स है। इट रिसीव्स एंड इको 1.5 सेकेंड लेटर। इट मीन्स इको है, इको क्या होता है अभी हम इसे डिस्कस करते हैं, इसका टाइम निकालते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द सी वाटर इज़, वी की वैल्यू हमें दे दी है 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया जी। और फाइंड द डेप्थ, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है इसका। आइए ज़रा इको को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसे हल करते हैं। हम सबसे पहले तो टाइम पीरियड्स फाइंड कर लेते हैं। हमें उसने बताया है कि जो मैरीन सब मैरीन है उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड जो इको हमें सुनाई दे रही है वो 1.5 सेकेंड है। हमें पता है कि जो टाइम होता है हमारे पास, वो टाइम पीरियड को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब ये साउंड जो है, अगर एक यहाँ पर है सी बेड्स और यहाँ से सब मैरीन साउंड सेंड कर रही है, तो ये यहाँ से पलट के वापस आने में उसे 1.5 सेकेंड लगते हैं। तो सिंगल डिस्टेंस जो है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास टाइम आएगा, यानी कि 1.5/2। तो ये हमारे पास 0.75 सेकेंड वन साइडेड हम लेंगे इसका। और हमारे पास इसने बताया है कि जो स्पीड है जिससे सेंड की जा रही है वो क्या है हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फेमस फार्मूला है S=V×T, जो आप बहुत अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वही है। और ये हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी है, जिसे वो डेप्थ कह रहा है कि हमने डेप्थ कैलकुलेट करनी है, वही है डेप्थ इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये हमारे पास v जो है हमारे पास 1500, टाइम हमारे पास 0.75। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1500 को 0.75 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 1125 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था 11.5। अब हम ये हमारे पास आंसर आ गया S=1125 मीटर, ठीक हो गया। अब हम 11.6 की तरफ मूव करेंगे। 11.6 का डाटा हम क्या लेते हैं, देखें जी, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर 11.6 का डाटा लेते हैं। द स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ, एक पहाड़ी के करीब स्टूडेंट्स अपने हाथों को क्लैपिंग करते हैं। हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड, ये देखें यहाँ भी इको साउंड आ रही है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, हमने डिस्टेंस मेजर करना है। इफ़ द स्पीड इज़ टेकन 346 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हमें दे दी है और हमें s यानी कि डिस्टेंस मालूम करना है s, ठीक है जी। आए अब इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है हमारे पास ये जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डाटा था उसमें क्या कह रहा था, जो हमें इको साउंड सुनाई दी है वो टाइम पीरियड जो इको का है, टाइम पीरियड ऑफ इको, वो हमारे पास है कैपिटल T इक्वल टू उसने बताया आपको 5 सेकेंड, ठीक हो गया जी। हाँ, लेकिन हमें तो टाइम चाहिए होता है। टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि सिंगल साइड का, तो वो 5/2, इट मीन्स 2.5 सेकेंड। और हमें जो स्पीड दी गई है, स्पीड जो है हमें स्पीड ऑफ साउंड जो बताई गई है वो क्या है हमारे पास 346 मीटर
पर सेकेंड। जी तो हमारे पास अब टाइम भी आ गया, वी भी आ गया, और हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस, जो कि हमारे पास क्लिफ से स्टूडेंट तक का सिंगल साइड डिस्टेंस है एस, वो हमें फाइंड करना है। फार्मूला होता है एस इक्वल टू वी क्रॉस टी, और वी हमारे पास है क्या 346 मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है 2.5 सेकेंड हमारे पास, और ये हम इसको हम हल करेंगे तो ये अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 865 मीटर, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 865 मीटर है। जी तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है 11.7 न्यूमेरिकल, उसका डाटा लेते हैं। डाटा लेने के बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। जी तो क्या है वो 11.7 में हमारे पास वो कहता है एक शिप है सेंड आउट अल्ट्रासाउंड्स that returns from the seabeds and is detected after 3.42 सेकेंड। यहाँ उसने टाइम पीरियड दे दिया है कि इतने सेकंड्स के बाद हमें डिटेक्ट करते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर, यहाँ हमें स्पीड दे दी है 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड्स फ्रॉम द शिप, यहाँ यानी कि आपने एस फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पहला न्यूमेरिकल एक सॉल्व किया है, ये भी इसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए इसका डाटा लेते हैं। डाटा में हमें बताया गया है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो उसी तरह टाइम पीरियड इक्वल टू टी जो है 3.42 सेकेंड है, और इसका जो टाइम आएगा हमारे पास वो आपको पता ही है, टी इक्वल टू टी बाई टू। टी है जी 3.42/2, तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे 1.71 सेकेंड आ जाएगा। और हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड के बारे में बताया हमें, वी क्या है हमारे पास, यहाँ पर स्पीड है 1531 मीटर पर सेकेंड। तो S इक्वल टू वी क्रॉस टी, वी की वैल्यू है 1531 और टाइम हमारे पास है जी 1.71। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2618 मीटर, यानी कि जो S है हमारे पास 2618 मीटर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आइए अब हम 11.8 की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 11.8 है वो न्यूमेरिकल क्या है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर, जो एक ह्यूमन एयर जो साउंड फ्रीक्वेंसीज सुन सकता है इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज़। अच्छा जी, फिर उसका यहाँ एफ, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है इन एयर एट द फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इस टेम्परेचर की वैल्यू से परेशान नहीं होना, ये जस्ट बताया गया है कि इस टेम्परेचर के ऊपर वेवलेंथ है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोवेस्ट साउंड वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्ज़। हमें पता है कि जो हमारा लोवेस्ट साउंड है वो 20 होती है और हाईएस्ट साउंड जो होती है हमारे पास वो 20,000 होती है। एज्यूम द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 मीटर पर सेकेंड। ये हमें उसने स्पीड दे दी है। इसके दो हमारे पास पार्ट हैं, एक हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है एट 20 डिग्री और दूसरी हमने वो भी वेवलेंथ फाइंड करनी है, लेकिन वो लोवेस्ट साउंड्स है हमारे पास 20 हर्ट्ज़ के ऊपर। इसके दो पार्ट्स हैं। आइए इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड दी हुई है 343 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो दी है ये v था, और ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज़, ये हाईएस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी साउंड है जो कि एक कान सुन सकता है। जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो है हमने लैम्डा फाइंड करना है जिसे हम वेवलेंथ कह रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट है वेवलेंथ है किसके ऊपर है, 20 डिग्री के ऊपर, ये हमने फाइंड करना है। हमें पता है v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लैम्डा हमने फाइंड करना है, एफ वेलोसिटी के नीचे जाके क्या हो जाए, स्पीड के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। v हमारे पास 343 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज़। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं 1.7 10⁻⁻² मीटर, तो ये हमारे पास आता है। जबकि हमारे पास जो दूसरी है, दूसरी जो
जो हमें बताया गया है दूसरे पॉइंट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जिसे हम क्या कह रहे हैं लोवेस्ट साउंड है, वो कितनी है हमारे पास 20 हर्ट्ज़। बस आपने सेम इसी फार्मूले के अंदर ये 20, जहाँ आपने यहाँ पहले 20,000 लिखा था, अब 20 लिख देंगे आप। तो यहाँ पे वही फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा आपने फाइंड करना है तो v ओवर f। तो v आपके पास है 343 और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 20, तो इसे आप डिवाइड करेंगे 17.2 मीटर। ये इतना सा इजी सा सवाल था। और इसके बाद हमारे पास है 11.9, इसका हम डाटा कलेक्ट करते हैं जी। जिससे पहले हम डाटा कलेक्ट करें, हम पहले इसे रीड करते हैं न्यूमेरिकल हमें कहता क्या है। तो स्टूडेंट्स 11.9 के अंदर साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़, यानी कि एफ दे दिया आपको, वेवलेंथ दे दिए 35 सेंटीमीटर है, तो बस इसे भाई मीटर में कन्वर्ट करना तो लाजमी है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, यहाँ पे भी उसने एस दे दिया आपको डिस्टेंस। तो आपने यहाँ पे क्या क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, यानी कि आपको टाइम निकालना है यहाँ से समाल्टी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़। अब बेटा ये जो किलो है इसे हमने कन्वर्ट करना है, 2 मल्टीप्लाई किलो का आएगा हमारे पास 1000 हर्ट्ज़, तो ये बन जाएगा 2000 हर्ट्ज़। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमें वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ जो है हमारे पास वो लैम्डा है 35 सेंटीमीटर। मैंने हमेशा आपको बताया ये सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना तो लाजमी है ना, 35 ओवर 100, तो ये आपके पास आ जाता है 0.35 मीटर जी। और इसके साथ साथ हमें जो डिस्टेंस दिया गया था, डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस जो है हमारे पास वो हमारे पास s है और उसकी वैल्यू हमें 1.5 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है जी, ये 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, किलो को भी कन्वर्ट करना है, उसी तरह 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये हो जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद 1500 मीटर। ठीक हो गया जी। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, v इक्वल टू एफ लेमडा, तो f हमारे पास आ गया है क्या भला 2000 और मल्टीप्लाई बाय लेमडा हमारे पास है 0.35, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आ जाता है आंसर 700 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये क्यों चाहिए था, हमें चाहिए था टाइम, हमें पता है s इक्वल टू वी क्रॉस टी, टाइम निकालना है, टाइम को यहीं रखेंगे, v को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो टाइम का फार्मूला हमारे पास आ गया s ओवर v। s की वैल्यू हमें दी गई है 1500 और उसके बाद हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली 700, ये इससे कट गया 7 को 15 ओवर 7, तो हमारे पास 2.1 सेकेंड हमारे पास आंसर आया, यानी कि टाइम पीरियड हो गया 2.1 सेकेंड जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 11.9 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। और हमारी मज़ीद वीडियोस जानने के लिए हमारा जो चैनल है मैथ फिज़िक्स इनसाइट, तो आप इस चैनल को 2024 इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए भी हमारे चैनल को विज़िट कीजिए।